एक अंतरिक्ष यात्री लाखों किलोमीटर दूर एक अनजानी दुनिया में। मिशन सिर्फ 8 दिन का था, लेकिन वापस आने में लगे पूरे 9 महीने। उनका इंतजार सिर्फ नासा नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही थी। ये इंसिडेंट हाल ही में हुआ जब नासा की फेमस एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक मिशन पर गई, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 9 महीने तक रुकना पड़ा। जरा सोचो, सिर्फ 8 दिन के लिए स्पेस जाने वाले ये एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट रहे हैं, वो भी सिर्फ एक टेक्निकल इशू की वजह से। तो आइए जानते हैं इस रोमांचक सफर की कहानी। सुनीता विलियम्स का पूरा नाम सुनीता लेन विलियम्स है। उनका जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहायो यूएसए में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो गुजरात से बिलोंग करते थे, और उनकी माँ बोनी पांड्या एक स्लोवेनियन अमेरिकन थी। सुनीता बचपन से ही एक्टिव और एडवेंचरस थी। उनको स्विमिंग, रनिंग और स्काई डाइविंग का शौक था, और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट नेवी और एविएशन में बढ़ता गया। सुनीता सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि यूएस नेवी ऑफिसर भी रह चुकी है। उन्होंने 1987 में यूएस नेवल अकेडमी से अपनी पढ़ाई पूरी की और नेवी की पायलट बनी। उन्होंने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स उड़ाने की ट्रेनिंग भी ली। नेवी का हिस्सा होने की वजह से उनका डिसिप्लिन और मेहनत करने का जज्बा हमेशा मजबूत रहा। लेकिन सुनीता का असली सफर तब शुरू हुआ जब 1998 में नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया। नासा एस्ट्रोनॉट बनना कोई सपने से कम तो नहीं होता, और ट्रेनिंग भी उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होती है, जिसमें अंडर वाटर सर्वाइवल, स्पेस वॉक्स और साथ में वेटलेसनेस ट्रेनिंग। वेटलेसनेस ट्रेनिंग बेसिकली एक तरीका है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस दिलाया जाता है, और इसमें एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसका नाम होता है वॉमिट कॉमेट, एस्ट्रोनॉट्स को उसमें ले जाया जाता है जो एक पर्टिकुलर पैटर्न में उड़ता है, जिससे कुछ सेकंड तक बिल्कुल वैसा ही फील होता है जैसा स्पेस में होता है। तो इस सारी ट्रेनिंग को सुनीता ने 100% परफेक्शन के साथ कंप्लीट किया। और फिर आया वो दिन जब सुनीता ने 9 दिसंबर 2006 को अपनी पहली स्पेस फ्लाइट की। वो स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पहुंची, जिसमें उन्होंने 195 दिन स्पेस में गुजारे, जो उस वक्त एक फीमेल एस्ट्रोनॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ISS पर उन्हें सिर्फ रिसर्च ही नहीं बल्कि एक और रिकॉर्ड बनाया। पहली बार किसी महिला ने स्पेस में मैराथन रेस कंप्लीट की, जीरो ग्रेविटी में रनिंग। सोचो कितना मुश्किल होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ एक सूट और सेफ्टी रोप के भरोसे अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल के $50 मिलियन के एक क्रिटिकल इक्विपमेंट को रिपेयर किया था। सुनीता विलियम्स का भारत के साथ एक गहरा रिश्ता है। उनके दादाजी गुजरात के झुलासन गांव से बिलोंग करते थे, और वहां के लोगों को सुनीता पर बहुत गर्व है। और अब चलिए बात करते हैं हाल ही में कंप्लीट हुए सुनीता विलियम्स के मिशन की, जिनकी वजह से वो अभी चर्चाओं में है। जून 2024 में नासा के 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी बुश विलमोर बोइंग स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए निकले थे। बैरी बुश विलियमोर भी इस मिशन का हिस्सा थे, और ये मिशन सिर्फ 8 दिन का होना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में थ्रस्टर माल फंक्शन कर गया, यानी स्पेसक्राफ्ट को मूव और कंट्रोल करने के पार्ट्स सही से काम नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से स्पेसशिप धरती की तरफ सुरक्षित नहीं आ सकता था। हीलियम गैस का लीक होना एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। हीलियम इस स्पेसशिप के थ्रस्टर को प्रेशर देने के लिए यूज होता था ताकि वो सही तरीके से काम करे, लेकिन लीक होने की वजह से सिस्टम पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इन दोनों इश्यूज की वजह से नासा ने डिसाइड किया कि उन्हें तुरंत वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए सुनीता और बैरी को ISS में रुकना पड़ा, और ये 8 दिन का मिशन पूरा 9 महीने का बन गया। इतने लंबे इंतजार के बाद सभी की नजर थी सिर्फ एक सवाल पर, सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर सेफ वापस कैसे आएंगे। नासा ने इनके लिए एक नए रिटर्न प्लान पर काम करना स्टार्ट किया। बोइंग स्टारलाइनर में प्रॉब्लम्स थी, इसलिए एक और स्पेसक्राफ्ट का यूज किया गया, एलन मस्क की कंपनी का SpaceX क्रू ड्रैगन। ये एक रिलायबल और टेस्टेड स्पेसक्राफ्ट है जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली पृथ्वी पर वापस लाने के लिए बना है। सुनीता और बैरी को पहले क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में शिफ्ट किया गया, फिर स्पेसक्राफ्ट ISS से अनडॉक हुआ और अर्थ की तरफ सफर शुरू किया। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, उसका हीट शील्ड यूज हुआ जो उसे एक्सट्रीम गर्मी से बचाता है। फिर एक क्रूशियल मोमेंट आया पैराशूट डिप्लॉय होने का। जैसे ही क्रू ड्रैगन ने एटमॉस्फेयर क्रॉस किया, बड़े बड़े पैराशूट खुले, जिससे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड स्लो हो गई, और फिर फाइनली गल्फ ऑफ मैक्सिको के समंदर में स्पेसक्राफ्ट ने सुरक्षित लैंडिंग की। नासा की रिकवरी टीम ने तुरंत एस्ट्रोनॉट्स को वहां से निकाला, और फाइनली सुनीता और बैरी 9 महीने के बाद सेफली धरती पर आ चुके हैं। सुनीता के सेफ रिटर्न पर उनके गुजरात वाले गांव में सेलिब्रेशंस हुए हैं। भारतीय ब्रांड अमूल ने भी उनके लिए एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया, ट्रूली एस्टोनिशिंग।
स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने के बाद भी नासा और एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला। ये दिखाता है कि चाहे प्रॉब्लम्स जितनी भी बड़ी हो, अगर सोच समझकर काम किया जाए तो हर समस्या का हल मिल सकता है। तो दोस्तों, सुनीता विलियम की कहानी एक प्रेरणा है हर उस इंसान के लिए जो स्पेस में जाना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको भी एस्ट्रोनॉट बनना है।